गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और उसे पसंद कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, 7 ways in which we can learn to trade in the stock market। ये मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि अभी अभी मार्केट में एंटर हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी शेयर मार्केट बढ़ा है, 9,500 तक पहुंचा है और 10,000 9,500 से 10,000 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारे पैसे को अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकें, कुछ उस पर कमा सकें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे पता रहता है कि अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो मैं उसे सुधार सकूँ। फर्स्ट, नो योर टारगेट्स। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हम किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। मेरा एक शेयर को लेके हो सकता है कि मैं 5% उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, हो सकता है मैं 10% कमाना चाहता हूँ, हो सकता है मैं 20% कमाना चाहता हूँ। तो वो टारगेट को ध्यान रख के ही हमेशा ट्रेड करना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता था, उससे कम भी हो सकता था, मुझे लॉस भी हो सकता था। बट मुझे अगर मेरा टारगेट पता है कि मेरे को अगर 5% कमाना है या मेरा जो लॉस है वो 5% की शेयर प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे वो ध्यान रखना चाहिए और उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए। उससे ज़्यादा हो या कम हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मुझे वो शेयर या तो बाय कर लेना चाहिए या सेल कर लेना चाहिए उसी टाइम पे, फिर उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सेकेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम का है, वो है कि हमेशा रूमर्स के साथ शेयर को बाय कीजिए और अगर कोई भी न्यूज़ आती है शेयर के रिगार्डिंग तो उसे सेल कर दीजिए। ये आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या रूमर है और क्या न्यूज़, किसको मैं ऑथेंटिक न्यूज़ मानता हूँ और किसको मैं रूमर मानूंगा। आपको जो टिप्स आते हैं वो रूमर ही होते हैं कि आप ले लीजिए ये शेयर, ले लीजिए ये इस टारगेट प्राइस पे जाएगा, इस टारगेट प्राइस पे सेल होगा, बट ऐसा नहीं होता है कितनी बार। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें हमेशा फाइनेंशियल्स पढ़ने आने चाहिए या फिर हमें चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे उस शेयर को ले रहे हैं। क्या न्यूज़ बेसिस पे ले रहे हैं, क्या पीई रेशियो के बेसिस पे ले रहे हैं, क्या उसके प्रमोटर को जान के ले रहे हैं, या हमने कुछ स्टडी किया है, फाइनेंशियल्स ही पढ़े हैं, या उसका जो पास्ट चार्ट्स हैं, चाहे आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है चाहे आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो मैंने उस हिसाब से मेरे टारगेट्स पढ़े हैं और उसी के बेसिस पे मैंने मेरे शेयर को परचेज किया है या सेल किया है। चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना होगा। या ये ऐसा नहीं है कि टिप्स पे चलता है या मेरे को उसने बोला था या मेरे एजेंट ने बोला था तो मैं ये शेयर परचेज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको भी पढ़ते रहना पड़ेगा। आपको शेयर मार्केट, आपको आपका कंपनी के बारे में, आपके उस कंपनी के पीएस कौन कौन है, उस कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है, उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग्स किसके पास है और उनके बीच में क्या ट्रेड्स हो रहे हैं, वो सब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और हाँ, न्यूज़ चैनल्स देखते रहिए। कोई एक न्यूज़ चैनल देखिएगा, सारे नहीं, क्योंकि सब पे अलग अलग न्यूज़ रीडर्स होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से आपको शेयर के बारे में बताते हैं। तो आपको जज करना पड़ेगा कि मैं किसको सुनूं। सबको सुनूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। पांचवी चीज़, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा ब्लू चिप कंपनीज के साथ कीजिए। ब्लू चिप कंपनीज का मतलब क्या? ब्लू चिप कंपनीज का मतलब है कि जो वेल नोन कंपनीज है मार्केट में, मैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैच्योर कंपनीज हैं, ताकि मेरा पैसा डूबे नहीं। अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं हमेशा जो वेल नोन कंपनीज है उनके साथ करूँ तो ही अच्छा है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि जो कि मीडियोकर कंपनीज भी होती है और जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में भी होती है कंपनीज, बट उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे से ही करें। छठी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि पैसा हमेशा खुद का होना चाहिए। कभी भी बोरोड फंड से शेयर मार्केट ना करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं आपका पैसा 20% या 30% रिटर्न के साथ रिटर्न कर दूंगा, तो नहीं होता है। शेयर मार्केट अगर आपको अच्छा रिटर्न दे देता है 10 से 15% आज की डेट में, तो वो भी बहुत होता है।
इसीलिए ज़्यादा लालच मत कीजिए, बट हाँ ध्यान रखिए कि हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप कितना ही अर्न कर रहे हो, आपकी सेविंग से कीजिएगा, चाहे आप 5,000 ही सेव करें चाहे 10,000, क्योंकि आपको पता होगा कि आप 100 रुपये से भी शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लाखों करोड़ों तक भी जाता है। बट आपकी जेब कितना अलाउ करती है, आप उसी से शेयर मार्केट कीजिए, बोरोड फंड से कभी नहीं। 7 लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हमेशा फेक जो ट्रेड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फेक ट्रेड्स का मतलब क्या? फेक ट्रेड्स का मतलब है कि पेपर पे ट्रेड कीजिए। आप रोज ट्रेड ना लीजिए, बट रोज कहीं ना कहीं सीखिए। जैसे सपोज मैंने एक कंपनी ली है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस का अगर मैं आज शेयर लेता हूं तो वो इस प्राइस में मेरे को पड़ता था, मेरा टारगेट था 5% ये आज में या सपोज एक हफ्ते में वो अब जाना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टडी किया था। तो आप एक हफ्ते तक उस शेयर को देखिए और फिर एक हफ्ते के बाद आप उस शेयर की प्राइस लिखिए कि आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो रिलायंस की प्राइस कितने पे थी। तो आपको पता पड़ जाएगा जो आपका डिसीजन है, जो आपने लिया है, अगर मैं लेता तो क्या वो सही होता या गलत होता। अगर मेरा टारगेट रिटर्न 5% है तो क्या मैं एक हफ्ते अगर मैं रिलायंस का शेयर रखता तो क्या मैं उसमें 5% कमा पा रहा था या नहीं कमा पा रहा था। पेपर पे ट्रेड लीजिए, सीखिए कि मेरे डिसीजन सही हो रहे हैं या नहीं। बस इसी 7 स्टेप्स के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और शेयर मार्केट को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। थैंक यू।